नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जच अपडेट। आज है 20 अक्टूबर दिन शनिवार। आइए बढ़ते हैं झारखंड की आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, झारखंड में आज से रेल रोको आंदोलन, पटरी पर उतरेगा कुर्मी समाज, थम सकती है ट्रेन की रफ्तार। आदिवासी कुर्मी समाज आज 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल टेका डहर छेका आंदोलन की घोषणा की है। यह आंदोलन झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तीन राज्यों में एक साथ चलाया जाएगा। आंदोलन के कारण तीनों ही राज्यों में शनिवार को रेल यातायात प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। इसके मद्देनजर रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने भी व्यापक तैयारी की है। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि आंदोलन को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई है। तय किया गया है कि सभी प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त बल की तैनाती होगी। साथ ही धारा 144 रहेगी। जो भी व्यक्ति रेल परिचालन में बाधा डालने की कोशिश करेगा उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा अब 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक और मुख्य। यदि आवेदकों की संख्या 50,000 से कम होगी तो परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी। पुराने विज्ञापनों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, वे पुराने पैटर्न पर ही होंगे। अब सरकार मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी पैटर्न इसी तरह बदलने जा रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम भ्रष्टाचार और सेटिंग पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक केस, कृष्णा स्नेही, अभिलाष और मनोज को हाईकोर्ट से मिली जमानत। रांची हाईकोर्ट ने साल 2024 में हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले के आरोपियों कृष्णा स्नेही, अभिलाष कुमार और मनोज कुमार को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने तीनों को जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत देने का आदेश दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की। बता दें कि सीआईडी ने अपनी चार्जशीट में इन तीनों को पेपर लीक प्रकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाला आरोपी बताया था। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश, कुर्मी आंदोलन शांतिपूर्ण रहे। 20 सितंबर को प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए और न ही आवश्यक सेवाओं में बाधा आए। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। अगली खबर, धान अधिप्राप्ति योजना के तहत धान कटनी उत्सव का ऐलान। जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों में 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक धान कटनी उत्सव का आयोजन होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के एमएसपी पर धान बेचने के लिए प्रेरित करना और बिचौलियों से बचाना है। उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। अगली खबर, अफीम की खेती रोकने हेतु प्री कल्टीवेशन ड्राइव। चतरा जिले के टंडवा और प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ग्रामीणों को अफीम की खेती के दुष्प्रभाव और कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। लोगों को वैकल्पिक खेती और पशुपालन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अगली खबर, ई कल्याण छात्रवृत्ति में 3 साल से विलंब, ओबीसी विद्यार्थी चिंतित। झारखंड के ओबीसी विद्यार्थियों को पिछले 3 वर्षों से ई कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा को लेकर परेशान हैं। छात्र प्रतिनिधि राहुल कुमार राणा और आमिर हमजा के नेतृत्व में छात्रों ने आदिवासी कल्याण आयुक्त को ज्ञापन सौंप और तत्काल समाधान की मांग की। अगली खबर, रक्षा क्षेत्र में झारखंड का योगदान अहम, यूरेनियम से बनेगा देश मजबूत, सीएम हेमंत सोरेन। रांची के खेलगांव स्थित कान्हा भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड संभावनाओं से भरा प्रदेश है। यहां रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। खासकर यूरेनियम की पर्याप्त उपलब्धता झारखंड को खास बनाती है। सीएम ने कहा कि परमाणु हथियार बनाने में भी झारखंड राज्य अहम योगदान दे सकता है। उन्होंने उद्योगों के विस्तार और राज्य की औद्योगिक पहचान को भी रेखांकित किया। अगली खबर, किसानों को बड़ी सौगात, सिर्फ 1 रुपये में कराएं खरीफ फसल बीमा, अंतिम तिथि 30 सितंबर। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 की फसलें अगहनी धान और भदई मक्का अब मात्र 1 रुपये टोकन प्रीमियम पर बीमा कराई जा सकती है। उपायुक्त मंजुनाथ महंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी मेहनत की फसल को सुरक्षित करने के लिए समय रहते बीमा अवश्य कराएं। योजना का लाभ उठाने का अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है। अगली खबर, 24 साल बाद फिर गूंजेगी राखा माइंस, 10,000 रोजगार के अवसर।
पूर्वी सिंहभूम की बंद पड़ी राखा कॉपर माइंस को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड सरकार और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच खनन पट्टा विलेख पर मुहर लग गई है। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। डीसी करण सत्यार्थी ने इसे झारखंड के लिए मील का पत्थर बताया। खबर, अब झारखंड में बनेगा सेना के लिए ड्रोन, रांची और बोकारो में प्लांट तैयार। बीआईटी मेसरा में कृषि ड्रोन निर्माण के बाद अब सेना के लिए सर्विलांस और बम ड्रॉपर ड्रोन बनाए जाएंगे। रांची के समृद्धि इंफॉर्मेटिक्स कंपनी बोकारो में प्लांट लगा रही है। मार्च 2026 में ड्रोन की पहली खेप तैयार होगी। सेना को अगले साल से आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अगली खबर, जेपीएससी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्त होंगे 15 सहायक निदेशक। 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग के अधीन कार्यरत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 15 पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 7 पद नियमित नियुक्ति के हैं, जबकि 8 बैकलॉग पद के हैं। दोनों श्रेणी के पदों के लिए आयोग ने अलग अलग विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया है। इन पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर से 16 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 17 अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। वहीं 29 अक्टूबर तक जेपीएससी कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा होगी। अगली खबर, बोकारो प्रशासन ने लिया बड़ा निर्णय। अब 1 लाख से अधिक नकद लेकर चलने पर नहीं लगेगा प्रमाण पत्र। बोकारो के सरकारी कर्मचारियों को अब राहत मिली है। नगद 1 लाख रुपए से अधिक लेकर चलने के लिए जिला प्रशासन से प्रमाण पत्र लेने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। उपायुक्त ने पुराने आदेश को वापस ले लिया है। गौरतलब है कि 28 अगस्त को जांच के दौरान बोकारो के यूडीसी राजेश कुमार पांडे को 51 लाख रुपए नगद के साथ पकड़ा गया था। पैसों के स्रोत की जानकारी स्पष्ट न देने पर पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी थी और विभाग ने रुपये जब्त कर लिए थे। इसी घटना के बाद प्रमाण पत्र की बाध्यता लगाई गई थी, लेकिन अब इसे हटा लिया गया है। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते 2 जेई गिरफ्तार। बोकारो में एसीबी धनबाद की टीम ने मनरेगा और 15वीं वित्त योजना के 2 कनीय अभियंता आशीष कुमार और राजीव रंजन को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। हलीमा खातून की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। दोनों को धनबाद ले जाकर कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। अगली खबर, चतरा में 21,000 बच्चों के बैंक फॉर्म भरे गए। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 10 दिनों में 21,000 बच्चों के बैंक खाते खोलने के फॉर्म भरे गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि इससे छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक लाभ सीधे बच्चों तक पहुंचेंगे। अगली खबर, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा रद्द। दुमका स्थित सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में अब पीएचडी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि नामांकन नेट और जेआरएफ के आधार पर ही होगा। अब तक 6 जिलों से 170 छात्रों ने आवेदन किया है। अगली खबर, लोहरदगा में नाबालिग से गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार। जतरा देखकर लौट रही नाबालिग के साथ लोहरदगा में 5 युवकों ने गैंगरेप किया। ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। बाकी 2 को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता रांची की रहने वाली बताई जा रही है। अगली खबर, राशन वितरण में लापरवाही पर डीसी सख्त। लातेहार में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने आपूर्ति विभाग की बैठक में ई-केवाईसी और राशन वितरण समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सितंबर माह का वितरण शीघ्र कराने और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। अगली बड़ी खबर, बोकारो में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 2 भाई डूबे। बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दामोदर नदी में बिहार के जहानाबाद निवासी 2 सगे भाई राकेश और अंकित डूब गए। दोनों अपने मामा के घर पूजा में शामिल होने आए थे। अगली खबर, गढ़वा में करंट के चपेट में आने से 2 मासूम भाइयों की मौत। गढ़वा के रामकंडा प्रखंड के फगमारी टोले में खेत में लटके नंगे तार की चपेट में आने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई। बच्चों की मां और बड़े भाई बाल बाल बच गए। घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। अगली खबर, पलामू में गणित और विज्ञान के 78 शिक्षकों ने योगदान दिया। पलामू जिले के विभिन्न विद्यालयों में 78 गणित और विज्ञान शिक्षक पदस्थापित हुए। शिक्षकों की कमी से प्रभावित पढ़ाई अब बेहतर हो सकेगी। डीसी और डीएससी ने योगदान की प्रक्रिया। अगली खबर, हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज जलापूर्ति योजना में देरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा कि आखिर कब पूरी होगी 2009 से लंबित योजना।
अगली बड़ी खबर, स्कूल की छत पर गिरा ठन का अफरा तफरी। प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर में शुक्रवार को आसमानी बिजली गिरी, छत पर लगी पानी की टंकी फट गई और दीवारों में दरारें पड़ गई। गनीमत रही कि बच्चे सुरक्षित रहे। सवाल उठा कि तड़ित चालक क्यों नहीं। अगली खबर, श्रम विभाग ने 15 संस्थानों पर सर्टिफिकेट केस दायर किया। बकाया टैक्स भुगतान में लापरवाही करने वाले 15 संस्थानों के खिलाफ श्रम विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने कहा कि राजस्व वसूली में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। कार्रवाई के जद में कई स्कूल, होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान आए हैं। इधर फसल बर्बादी पर जिला स्तरीय टीम ने की जांच। धनबाद के तोपचाची प्रखंड के नरकोपी गांव में किसान सुदेश महतो की धान की फसल गलत रसायन मिलने से बर्बाद हो गई। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और किसानों से जानकारी ली। रिपोर्ट डीसी को सौंपी जाएगी। अगली बड़ी खबर, गिरिडीह को मिला बड़ा तोहफा, 244.73 करोड़ की लागत से बनेगा इंजीनियरिंग कॉलेज। राज्य सरकार ने गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक कॉलेज निर्माण पर 244.73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भवन निर्माण की जिम्मेदारी झारखंड भवन निर्माण कॉरपोरेशन को दी गई है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2027-28 तक पूरा होगा। इसका संचालन राज्य सरकार स्वयं करेगी। अगली खबर, पूजा स्पेशल ट्रेन बनारस कोलकाता रूट पर यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 5047 बनारस कोलकाता 23 सितंबर से 4 नवंबर तक हर मंगलवार सुबह 10:45 बजे प्रस्थान और अगले दिन सुबह 5:25 पर पहुंचेगी। वहीं 5048 कोलकाता बनारस 24 सितंबर से 5 नवंबर तक हर बुधवार सुबह 8:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 4:15 बजे पहुंचेगी। अगली खबर, नारायणपुर कस्तूरबा विद्यालय में आग, धुएं से 23 छात्राएं बीमार। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे छात्रावास में धुआं भर गया और 23 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई गई है। अगली खबर, पूजा की छुट्टियों का ऐलान, स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद। नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और धनबाद सहित पूरे राज्य में पूजोत्सव का माहौल रहेगा। निजी स्कूलों में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अवकाश की घोषणा की गई है। वहीं सरकारी स्कूलों में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 4 दिनों की छुट्टी दी गई है। ICSE स्कूल 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद रहेगा। वहीं BBMKU में 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक छुट्टी दी गई। अगली खबर, CID ने पकड़ा इंटरनेशनल साइबर गैंग, टेलीग्राम पर बेच रहे थे अश्लील सामग्री। CID साइबर थाना पुलिस ने बोकारो से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंकित कुमार और विवेक कुमार नामक आरोपी विदेशी नागरिकों को ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। अगली खबर, झारखंड में शुरू होगी DPSE की पढ़ाई, मिला सिलेबस को मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब झारखंड में डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSE की पढ़ाई शुरू होगी। यह 2 वर्षीय प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स शिक्षक प्रशिक्षुओं को तैयार करेगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने करिकुलम को मंजूरी दे दी है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल को परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, सक्रिय अपराधी कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तार। जमशेदपुर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम ने गोल, मुरी और कपाली थाना क्षेत्र के सक्रिय अपराधी मोहम्मद साहिल उर्फ राजा को उसके निशानदेही पर 1 कट्टा, 2 जिंदा गोली और 1 चापड़ के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली खबर, पलामू में कप सिरप तस्करी का पर्दाफाश, 2 युवक गिरफ्तार। शहर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पुलिस ने अस्पताल चौक डोम टोली निवासी सन्नी कुमार और कुणाल भुइया को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 2 पेटी नशीला कप सिरप बरामद हुआ है। इस मामले में NDPS एक्ट धारा 21C, 22C और 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, बगोदर बस स्टैंड पर चला स्वच्छता अभियान। स्वच्छता और स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत बगोदर बस स्टैंड पर विशेष अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों व आम लोगों से अपील की वे कचरा प्रबंधन में सहयोग करें और पर्यावरण हितैषी सामग्रियों का प्रयोग करें। अगली खबर, साइबर अपराधी गिरफ्तार, 7 लाख की ठगी का खुलासा।
चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के साइबर कांड में 7 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी देवघर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से एक स्कॉर्पियो वाहन, 13 एटीएम कार्ड और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो ये थी झारखंड की आज की बड़ी खबरें। आज की खबरों में कौन सी खबर आपको अच्छी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही क्या कमी दिखी ये भी कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। साथ ही मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर हमारे हौसलों को बढ़ाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका अपना झारखंडी न्यूज चैनल न्यूज जच अपडेट। धन्यवाद।